तो देखो साइन कन्वेंशन बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने कार्टेशियन प्लेन में देखा होगा कि यू हैव पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यू हैव नेगेटिव एक्स एक्सिस, यू हैव पॉजिटिव वाई एक्सिस, यू हैव नेगेटिव वाई एक्सिस। तो कोई भी पॉइंट कहीं पर है तो आपको एक आइडिया, ब्रीफ आइडिया आ जाता है। जैसे अगर मैंने बोला 1,1 तो आपको समझ में आता है कि ओके, अगर मेरा ओरिजिन जहां पे भी आपका ओरिजिन होगा उस पॉइंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, करेक्ट। अगर मैंने बोला 1 - 1 तो आपको समझ में आता है ओके इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो उससे आपको बेसिकली पॉइंट की लोकेशन का पता चल जाता है। तो हमने उसको साइंस क्यों दिए है, अपना जो कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स वाई एक्सिस जब पढ़ते हो ना तो वो जो प्लेन बनाते हैं उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो उस कार्टेशियन प्लेन में अगर मैंने कोई भी पॉइंट को कुछ कोई नंबर दिया है, करेक्ट, मैंने बोला 2, -3 तो आपको समझ में आता है इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। -2, 1 कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको पॉइंट के लोकेशन का पता चल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह ऑप्टिक्स में भी हमारे पास साइन कन्वेंशन है, और इन साइन कन्वेंशन से क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस साइन कन्वेंशंस। इससे हम ऑब्जेक्ट, इमेज, इन सब के जो पोजीशंस है वो हम पता कर सकते हैं। दैट्स द ओनली होल एंड सोल पर्पस ऑफ साइन कन्वेंशंस, करेक्ट। सो तो अभी देखो तो कुछ साइंस है जो आपको पता रहने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यू जो है, यू का मतलब क्या होता है, यू इज टू डिनोट, सॉरी नॉट दिस थिंग, यू डिनोट्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। वी डिनोट्स क्या, इमेज का डिस्टेंस, मालूम होगा आपको, ठीक है। एफ इज फॉर फोकल लेंथ, प्लीज लिख लो इन सबको। आर जो होता है, आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी हमने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। एटलीस्ट ये 4 पॉइंट्स लिख लो, यू वी एफ एंड आर। यू क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, वी क्या होता है इमेज का डिस्टेंस होता है, एफ होता है आपका फोकल लेंथ, और आर क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ठीक है, समझ में आएगा ये आप लोग को, कुछ डाउट है इसमें किसी को? इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, ये आपने No, पढ़ा भी sir. होगा। चलो तो अब देखते हैं साइन कन्वेंशन बेसिकली क्या होते हैं। यस सर। तो जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाते हो, आपकी बुक में देखो या कोई भी डायग्राम देखो आप, बाय द वे ऑल ऑफ यू आर हैविंग पीडीएफ ऑफ योर बुक। आपकी बुक का पीडीएफ है ना आपके पास 11th स्टैंडर्ड की? हाँ सर। यस यस सर। सर। हाँ, गुड गुड। तो जब भी आप कोई भी रे डायग्राम आप बुक्स में देखते हो तो लाइट कैसे ट्रेवल करती है वहां पे, लेफ्ट टू राइट। अभी देखो मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना दिखाया था, ये वाला डायग्राम। यहाँ देखो लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रही है कि नहीं कर रही है। तो कोई भी डायग्राम देखो, दोनों मिरर्स में लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो दिस इज फर्स्ट रूल फॉर ड्राइंग एनी रे डायग्राम। या फिर साइन कन्वेंशंस का जो पहला चीज आपको समझनी है, या आपको कोई भी रे डायग्राम बनाना है, उसमें लाइट कैसे ट्रेवल करनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो अगर लाइट लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रही है मतलब क्या हो गया, सपोज ये आपका मिरर है, लाइट कैसे ट्रेवल कर, लाइट इज ट्रेवलिंग लाइक दिस, ठीक है। so this is how light is traveling, first thing you understand this, okay. See the second point, all the distances should be measured from pole of the mirror along the principal axis। मतलब pole will be treated like an origin। अगर मान लो ये पोल आपका इस पॉइंट पर है, दिस इज पोल, so pole will be treated like an origin, correct, ठीक है। तो पोल इज ट्रीटेड लाइक एन ओरिजिन। तो यहाँ से आपको सारे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं। मतलब अगर मैंने बोला, अगर मैंने इमेज को, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करोगे, पोल से मेजर करोगे। तो ये रूल भी शायद आपको मालूम होगा। तो यू डिस्टेंस में कहाँ से मेजर कर रहे हो, पोल से मेजर कर रहा हूँ।
जस्ट लाइक अगर मैंने आपको बोला कार्टेशियन प्लेन पे अगर मुझे प्लॉट करना है 1,1 लेट्स, करेक्ट, तो कार्टेशियन प्लेन में आप कहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हो? ओरिजिन से मेजर करते हो ना, ओरिजिन से 1. So this is how you kind of measure things in your Cartesian. तो यहाँ पे आपको कहाँ से मेजर करना है? पोल से मेजर करना है, ठीक है? Is this point clear? Okay. अब देखो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. Distance measured in the direction of incident array can be taken as positive and opposite of incident array is negative. मतलब क्या हुआ? Let me see, कोई तो शायद someone is. How you are measuring distances? You are measuring distances from the pole. So you are measuring distances like this. Right? So second point is this कि अगर light के opposite direction में अगर आप जा रहे हो तो that distance will be taken as negative. और अगर आप light के direction में जा रहे हो तो that distance will be taken as positive. ठीक है? This point is clear. हम इसके कुछ examples भी देखेंगे. ठीक है? और अगर principal axis के ऊपर का कोई distance है that will be taken as positive and नीचे अगर कोई object है तो it will be taken as negative. This for example principal axis में थोड़ा गड़बड़ बन गया. तो समझो principal axis मेरा यहाँ पर है. तो ये जो इसका जो height आपको लेना है, see the third point we are discussing here. इसका जो height लेना है आपको, ये आपको positive लेना है. और इसका जो इमेज बनेगा, मान लो इमेज कुछ तो ऐसा बन रहा है, तो इमेज का जो हाइट है वो निगेटिव लेना है. तो ऊपर के डिस्टेंसेस आपको पॉजिटिव लेने हैं, नीचे के डिस्टेंसेस आपको निगेटिव लेने हैं. ठीक है? एंड इफ यू जस्ट काइंड ऑफ सी दिस, जो हमने देखा, नाउ यू कैन सी दिस वेरी सिमिलर टू अवर कार्टेशियन प्लेन. तो हमें डिस्टेंसेस अब पोल से मेजर करने हैं. लाइट कैसे आनी चाहिए? लाइट ऐसे आनी, लाइट शुड कम लाइक दिस. ठीक है? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये वाले सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, ये वाले सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे, ये वाले सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव हैं और ये वाले सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव हैं. जस्ट लाइक ए कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन में भी ऐसे ही होता है ना, पॉजिटिव एक्स यहाँ पर, पॉजिटिव वाई ऊपर, द वे आई हैव शोन इन द डायग्राम, नेगेटिव वाई द वे आई हैव शोन इन द डायग्राम, नेगेटिव वाई अगेन द वे आई हैव शोन इन दिस डायग्राम. ठीक है ना? Yes, sir. तो इसमें किसी को कुछ डाउट है? No, sir. अनुष्का, आपको क्या नहीं समझ में आया? अनुष्का, क्या नहीं समझ में आया आपको? Is this clear to you, Anushka? Okay. ठीक है, चल. तो अभी आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ लेट मी सी. अब देखो यहाँ पर, सी दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल फॉर दिस. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहले वाले में बताओ मुझे, पहले वाले डायग्राम इसमें, ठीक है, इसमें फोकल लेंथ कितनी होगी? आप मुझे ना किसमें बता सकते हो? इसमें जिसमें रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, उसमें आप बता सकते हो. ठीक है? या वहां पे पर्सनली, या फिर आप पर्सनली बता दो, या फिर आप इन एवरीवन के साथ शेयर कर सकते हो चैट में. हाँ, तो बताओ यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगा? इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? लेट मी सी. Negative. नेगेटिव, करेक्ट. नेगेटिव होगा ना फोकल लेंथ? Yes, sir. क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो On the से मूव कर रही है. और हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं? अगेन आई रिपीट, डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर कर रहे हैं? पोल से मेजर कर रहे हैं. एंड वी आर गोइंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट. करेक्ट? तो फोकल लेंथ इस केस में क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? कैन यू से हियर? Negative. Negative. बिकॉज़ लाइट की Negative. डायरेक्शन देखो ऐसा है, और ऑब्जेक्ट इज पोल से आप जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस मेजर करो वो ऐसा है. दैट डिस्टेंस इज नेगेटिव. ठीक है? ओके. इमेज अगर मान लो यहाँ पे कहीं तो बन रही है,
इसका ठीक है, यहाँ पे इमेज इन्होंने नहीं बताया, बट इमेज भी यू कैन दिस काइंड ऑफ बता सकते हो। अगर इसका इमेज, लेट मी ड्रॉ एन इमेज फॉर दिस, इसका इमेज मान लो यहाँ पे कहीं तक होना, तो इमेज का डिस्टेंस बताओ क्या होगा, इट विल पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. Negative. इमेज डिस्टेंस आल्सो नेगेटिव, करेक्ट। देखो ये मूविंग लाइक दिस, लाइट कैसे मूव कर रही, लाइट ऐसे मूव कर रही है ना, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो। लाइट यहाँ पे यू आर मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द पोल लाइक दिस, एंड लाइट कैसे आ रही है, लाइट यहाँ पे ऐसे मूव कर रही है, तो डेफिनेटली यू आर मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना? आई एम अज्यूमिंग दिस पॉइंट इज क्लियर। और यहाँ पर देखिए, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सी द सेकंड डायग्राम, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताओ क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u will be Negative. negative. What about focal length? What about focal length? Positive. 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 What about image distance? Positive. Positive. Image का distance भी positive. ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे u is also negative, b is also negative, तो u भी आपको समझ में आ रहा होगा कन्वेंशन, u is image distance, b is, sorry I just said it by mistake, u is object का distance, v is image का distance, and f क्या है आपका focal length, तो focal length is also here negative। ठीक है, समझ में आया ये आपको? This was about sign convention। तो ये आपको मालूम ही होगा, कोई लाइट रे that is parallel to principal axis, it is always any light that is parallel to principal axis, it meets at focus। ठीक है, तो यहाँ पर दो डायग्राम्स में आप देख सकते हो, ये हमने अभी डिस्कस किया ना। और एक दूसरा पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो पॉइंट क्या था, कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, करेक्ट, it will take the same path। कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो it will take the same path। Let me use a different color for this। तो C से अगर पास हो रही तो it will take the same path। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सेकंड वाले डायग्राम में देखो, अगर कोई भी लाइट ऐसे आई इन सच a way that it appears to be going at center of curvature, तो it takes the same path। ये पॉइंट समझ में आया होगा ना आप लोग को? इज दिस पॉइंट क्लियर? यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज एक्ट्स एज अ नॉर्मल, तो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स एट फोकस, करेक्ट। एनी लाइट which comes from center of curvature is taken like a normal। ठीक है, is that point clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ू ना, फिर मैं आगे बढ़ू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So these are some rules। आपको मालूम होंगे ऐसे रूल्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया, a light parallel to principal axis meets at focus, और फोकस से अगर इमर्ज हो रही है तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों वेज से करेक्ट है। और लाइट कमिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्ट्स एज अ नॉर्मल, मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो इट विल ऑलवेज एक्ट एज नॉर्मल। इन 3 पॉइंट्स को प्लीज लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? ठीक है, इसके बाद हम कुछ रे डायग्राम्स देखते हैं। चलो आगे बढ़े ना, फिर हम शुड बी गो अहेड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. See some ray diagrams over here। तो अब जब भी आप कोई भी रे डायग्राम बनाते हो, आपने 10th स्टैंडर्ड में किया है तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ इट, करेक्ट। आपको चाहिए तो आप 10th स्टैंडर्ड की बुक का रिवीजन कर सकते हो रे डायग्राम्स का, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर कोई लाइट पैरेलल कहाँ पे मीट हुई, फोकस पे मीट हुई, इधर पर लेके गए। और मैंने जैसे आपको बताया था, कोई भी लाइट कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मुझे मिनिमम कितनी लाइट रेज चाहिए? 2 लाइट रेज चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, दे हैव टेकन 2 लाइट रेज। One light ray is this, another light ray is this।
ठीक है, तो 2 लाइट रेज से बना रहे हैं हम डायग्राम, करेक्ट। तो देयर वेरियस वेज ऑफ ड्राइंग इट। तो अभी देखो अगर मैंने इस पॉइंट की बात करी, लेट मी टॉक अबाउट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए, तो इसका इमेज कहाँ पे बना, इसका इमेज यहाँ पे कहीं तो बना ए डैश, करेक्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, प्रिंसिपल एक्सिस अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपने प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगी इमेज उसकी, ठीक है, ठीक है ना। Yes, sir. कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है तो उसकी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगी। एनीवेज यहाँ पर देखो आप, तो ये पॉइंट अगर बी हुआ तो इस ए डैश से आप बी को परपेंडिकुलर ले सकते हैं, दैट विल बी दिस। तो प्लीज सी दिस डायग्राम्स, इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? सी दिस, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, देखो सी से एक लाइट गई तो सी पे वापस आ रही है वो, ठीक है। और यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन भी करवा सकते हो, आई इज इक्वल टू आर वाला उन्होंने वैसा करवाया है, ठीक है ना। तो विच एवर वे यू कंफर्टेबल विद, यू कैन ड्रॉ अ रे डायग्राम। यहाँ पर देखो कोई लाइट अगर आपकी सी की तरफ जा रही है, कोई लाइट अगर सी की तरफ जा रही है तो इट विल टेक द सेम पाथ, एबल टू सी दैट इन दिस रे डायग्राम, आर यू एबल टू सी दैट? दिख रहा है सबको कि नहीं, कि अगर Yes, कोई sir. लाइट रे सी की तरफ आ रही है तो इट विल टेक द सेम पाथ, ठीक। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसा है, अगर कोई लाइट फोकस की तरफ आ रही है, मतलब फोकस की तरफ आ रही है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, इट विल, ये मैंने आई थिंक पहले भी दिखाया आपको, कोई लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो हाउ इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक, इट इज रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे, जब आप उसको पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करोगे, एक्स्ट्रापोलेट मतलब पीछे की तरफ आप उसको एक्सटेंड करोगे, ठीक है, तो ये कहाँ पे मीट करेगी, फोकस पॉइंट, फोकस वाला जो पॉइंट है वहां पे मीट करेगी, करेक्ट। क्लियर है सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? यहां तक No, किसी को sir. कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Please tell me यार। तो ओके, तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, सबको मालूम है। चलो, तो अभी देखो अगर मैंने एक सर्किल का आर्क लिया, ठीक है, अगर मैंने एक सर्किल का आर्क लिया, तो लेट्स से आई टेक अ सर्कुलर आर्क लाइक दिस, यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ कैसे, ठीक है, तो ये एक सर्किल का मैं आर्क, एनीवेज यहाँ प्रॉपर अच्छे से आ नहीं रहा है, ठीक है, सर्किल का मैंने आर्क लिया, तो इसका सेंटर कहीं तो यहाँ पर होगा, ठीक है। सो एक्चुअली इट इज शोइंग रनिंग आउट ऑफ टाइम, 10 मिनट्स बचे अपने पास, तो इफ वी कैन जस्ट कम फॉर हाफ एन आवर मोर आफ्टर द सेशन एंड्स, तो आई विल गिव यू सम प्रॉब्लम्स फॉर दिस कमिंग वीक, ठीक है। तो इस सेशन के बाद हाफ एन आवर के लिए और ज्वाइन हो जाना सब लोग, तो विल डिस्कस प्रॉब्लम वाला जो पार्ट है, वो हम लोग प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं इसके, वो हम देख लेंगे, एंड आई विल गिव यू सम 15-20 प्रॉब्लम्स फॉर नेक्स्ट वीक एज अ होमवर्क। तो जल्दी से देखते हैं इसको। तो अभी देखो यहाँ पर ये एक आर्क आपका ऐसे बना रहा है, ठीक है, तो देखो ये थीटा है, दिस इज थीटा, ये आर्क लेंथ कितना है, एस, एस क्या है आपका, एस एस, आर्क लेंथ, आर यहाँ पे क्या है, रेडियस, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, आपको मालूम है कि नहीं, डू यू नो दिस रिलेशन, S equals to R theta. Do you know this relation? Anyone who is not knowing this relation, S is equal to R theta. Yes, sir, we know. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You all know this relation? Okay. Yes, sir. चलो, तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने आपको ये बताया था,
अच्छा अभी देखो अगर तो ये एस है बेसिकली, ये थीटा है मेरा और ये रेडियस। अगर मैंने बोला एस जो है बेसिकली आर्क लेंथ इज वेरी स्मॉल, इफ आर्क लेंथ इज वेरी स्मॉल, तो बताओ जरा मुझे यहाँ पे आपको ये, इफ आर्क लेंथ इज वेरी स्मॉल, तो ये डायग्राम आपको कैसा दिखाई देगा? लेट्स से आर्क लेंथ इज वेरी स्मॉल, ये डायग्राम आपको कैसा दिखाई देगा? देखो मैं बना रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड मेरा डायग्राम देखो आप और टेल मी यू आर कन्विंस्ड और नॉट। ये जो है ना ऑलमोस्ट आपको एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगा। एस जो है ना वो ऑलमोस्ट इट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। अगर आर्क लेंथ एस बहुत ही स्मॉल है, इफ आर्क लेंथ एस इज वेरी वेरी स्मॉल, जो आर्क जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? आर यू कन्विंस्ड और नॉट? Yes, sir. I Yes, agree. Yes, sir. sir. एग्री विद मी Yes, और sir. नॉट? Yes, आप देखो sir. अर्थ भी आपको फ्लैट दिखाई देता है ना, व्हाई डू थिंक अर्थ इज फ्लैट? बट अर्थ फ्लैट है क्या? हम जब अर्थ का स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं, करेक्ट, तो हमें वो फ्लैट ही दिखाई देता है ना अर्थ। सर आप म्यूट हो गए। हाँ तो जो आर्क लेंथ है ना आपकी बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगा। एनीवन हु इज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड कि आर्क लेंथ जो है तुम्हारा वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह तुम्हें दिखाई देगा। एनीवन हु इज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड कि आर्क लेंथ जो है तुम्हारा तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगा। So I think everyone is convinced. ओके, इनफैक्ट सर्किल का एक डेफिनेशन ही ऐसे आता है आपका कि सर्किल के अंदर अगर आप एक पॉलीगन को इंस्क्राइब करो, मतलब जैसे आप स्क्वायर इंस्क्राइब करो, ठीक है, उसका एक पेंटागन को इंस्क्राइब करो, करेक्ट, तो ऐसे कई आप ऐसे अगर एक मतलब एक एन लाइन का एक फिगर को इंस्क्राइब करते हो, करेक्ट, तो दिस विल अप्रोक्सीमेटली फॉर्म अ सर्कल इनफैक्ट, करेक्ट। तो ये पॉइंट आपको, आई एम अज्यूमिंग दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, तो अब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट, तो यहां से हम दो चीजें बोल सकते हैं। पहली चीज क्या बोल सकते हैं? थीटा इज वेरी स्मॉल। एस स्मॉल है तो थीटा भी स्मॉल होगा ना। अगर एस स्मॉल है तो थीटा भी बहुत ही स्मॉल होगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि अगर एस स्मॉल है तो थीटा भी स्मॉल होगा, ठीक है। और दूसरी चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये वाला जो ये जो एंगल है आपका, दिस विल बी 90, और अब ये एंगल भी 90 हो। अब आप बोलोगे सर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल 90 नहीं हो सकते हैं, करेक्ट, करेक्ट ना? आप बोल सकते हैं सर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकते। तो अगर मान लो मैंने इसको बोला x और मैंने इसको बोला y, तो x इज ऑल्सो 90 एंड y इज ऑल्सो 90। तो अब इस पर किसी का कुछ कमेंट है क्या? I'll name this A B C name दे रहे तो चलो, yes, या एनीथिंग, एनीवन वांट्स टू कमेंट ऑन दिस? देखो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? सर फिर हाँ थीटा 0 हो जाएगा ना? हाँ, थीटा 0 हो जाएगा। तो देखो वही बोल रहा हूँ, इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं हम इस कॉन्ट्रडिक्शन को? तो व्हाट वी कैन अज्यूम इज, अभी समझो अगर x आपका x इज वेरी क्लोज टू मान लो 89.999 डिग्रीज है, y भी ऑलमोस्ट 89.99 डिग्रीज है, तब थीटा क्या होगा? थीटा कुछ तो वैल्यू ऑफ थीटा जो होगी वो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.1 ऐसा कुछ तो होगा कि नहीं हो? बेसिकली थीटा विल बी वेरी स्मॉल इन दिस केस, करेक्ट ना? आई विल टेल यू व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस केस।
तो 0.02 होगा यहाँ पे थीटा, थीटा का वैल्यू जो होगा 0.02 हो जाएगा डिग्रीज, करेक्ट। तो पॉइंट इज व्हाट हियर, यहाँ पर अगर x मेरा बहुत ही x is very close to 90 degrees, x is very close to 90 degrees, y is very close to 90 degrees, theta is also very small, तो यहाँ पर you can see this case, correct, ठीक है ना। तो ये पॉइंट समझ में आएगा सबको? Yes, एनी sir. डाउट? जल्दी से बोलो, कुछ डाउट अगर है किसी को तो। No, sir. No, sir. No, sir. You can proceed. No, Yes. sir. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर x का वैल्यू जो है, लेट्स से अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे बोलते हैं 90 डिग्रीज के आसपास है, y का वैल्यू 89 पॉइंट समथिंग समथिंग है, और x थीटा का वैल्यू जो है वो 0.0 समथिंग 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 हो जाएगा, ठीक है, वेरी क्लोज। तब यहाँ पर देखो साइन थीटा, अच्छा यहाँ पर एक और चीज आपको जो ध्यान देनी है वो ये है, ये एंगल ये भी r के बराबर है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज साइन थीटा इन दिस केस, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा विल बी BC CB अपॉन by AC. AC। तो BC कितना है अपना, BC इज हाउ मच, BC S है, AC Yes. कितना है, AC आर्क रेडियस के बराबर है, करेक्ट और नॉट। और थीटा हमने क्या देखा था, थीटा क्या देखा था, जल्दी से बताओ। यहाँ देखो S इक्वल टू आर थीटा है, तो बेसिकली थीटा इज S बाई आर, और वहां पे क्या अपने क्या आ रहे थे, साइन थीटा इज S बाई आर, तो थीटा इज S बाई आर और साइन थीटा इज ऑल्सो S बाई आर। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, थीटा इज S बाई आर एंड साइन थीटा इज ऑल्सो S बाई आर, करेक्ट। सो अगेन आई विल गो टू दैट, प्लीज जल्दी से लिख लो इसको, बिकॉज 1 मिनट से कम, 1 मिनट टाइम बचे, जल्दी जल्दी लिखो इसको। हाँ, इफ यू वांट आई कैन सेव दिस, ठीक है ना। और एंड प्लीज रीज्वाइन कर लेना आफ्टर दिस मीटिंग एंड्स हियर। अच्छा यहाँ पर जब हम tan थीटा को क्या बोल सकते हैं, जल्दी से देखते हैं, tan थीटा को क्या बोल सकते हैं, tan थीटा जो अपना आया था, ट्रायंगल आया था, ये थीटा था ABC, थीटा बहुत ही स्मॉल था, ये S है, ये भी R है, ये भी R है, देखो tan थीटा भी S बाई R आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, tan थीटा इज ऑल्सो S बाई R और नॉट, सी दिस। Yes, sir. Yes, अगर sir. आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया, अगेन सी दिस, Yes, sir. सी दिस ट्रायंगल, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा भी S बाई R ही होगा, करेक्ट। तो व्हाट रिजल्ट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, व्हाट रिजल्ट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, sin थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ये कब पॉसिबल है, थीटा इज